वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ रहीम मेहरबान और आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल रहीम मेहरबान के नाम से। तो पिछले दिनों डॉक्टर अफान कैसर साहब ने मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव के हवाले से एक कंट्रोवर्शियल वर्ड यूज़ किया है। तो अभी मेरे साथ फार्मास्यूटिकल कंपनी के कोलीग बैठे हुए हैं, तो मैंने सोचा कि अब मैं इनसे आज इस वर्ड के हवाले से पूछूं कि डॉक्टर अफान कैसर साहब ने ये जो कंट्रोवर्शियल वर्ड यूज़ किया वो ठीक किया है या नहीं ठीक किया, क्योंकि मुख्तलिफ कंपनीज के जो कोलीग हैं उनकी जो राय ली है तो बहुत ज़्यादा लोगों के दिल हर्ट हुए हैं उस वर्ड के ऊपर। तो अभी मेरे पास फार्मास्यूटिकल कंपनी के कोलीग बैठे हुए हैं, तो उबैद भाई हैं ये, तो इनसे पूछता हूँ कि जो अफान कैसर साहब ने जो वर्ड यूज़ किया वो ठीक किया या नहीं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। उबैद भाई आप मुझे ये बताएं कि जो पिछले दिनों सोशल मीडिया पर डॉक्टर अफान कैसर साहब माशाल्लाह उनकी बहुत ज़्यादा फ़ैन फॉलोइंग है, पूरे पाकिस्तान में उनके 3 मिलियन से ज़्यादा फॉलोअर हैं और लोग उनको सुनते हैं और उनको फॉलो करते हैं। उन्होंने एक नाजेबा वर्ड यूज़ किया है मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव के हवाले से, तो वो ठीक यूज़ किया या नहीं, मैं आपसे राय लेना चाहता हूँ। आप फार्मास्यूटिकल कंपनी में जॉब करते हैं कि अफान कैसर साहब इतने बड़े लेवल पे प्रोफेसर हो के ये वर्ड उनको यूज़ करना चाहिए था या नहीं? देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि उसने जो अल्फाज इस्तेमाल किए हैं वो वाकई उसने ठीक नहीं किया, ठीक है। दूसरी बात ये है कि एक मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव को उसने इंटरव्यू ले लिया है, तो उसका ये मतलब नहीं है कि वो जो है पूरे कम्युनिटी को जो है ना वो रिप्रेजेंट कर रहे, जितने भी मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव पाकिस्तान में हैं सबको रिप्रेजेंट कर रहे, ठीक है। और तीसरी बात ये है कि देखिए पाकिस्तान में जिस तरह आपको भी पता है कि अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है, तो एक फील्ड है कि जिसमें आके लोग जॉब्स लेते हैं प्राइवेट सेक्टर में, गवर्नमेंट सेक्टर में तो जॉब वैसे भी नहीं है, और वो जो है अपने घर वालों को अपने जो है ना उनको सपोर्ट करते हैं, ठीक है। और दूसरी बात उसने ये कि भाई मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव को जो है ना कंपनी जो है टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल करके फिर बाद में वो फेंक देती है। तो उसकी बात ये है कि उसमें यह मसला है कि देखें जो काफ़ी सारी कंपनियां हैं वो काफ़ी सारा अच्छा इंसेंटिव भी देती हैं, आखिर में प्रोविडेंट फंड भी देती है, ठीक है। और जो बंदा कॉम्पिटेंट होता है वो इस फील्ड में आकर 2-3 सालों में अच्छा खासा प्रमोशन उसको मिल जाती है, ठीक है। तो मतलब ये सेक्टर भी इतना बुरा भी नहीं है, उसमें अगर बंदा आ जाए तो अपना बिजनेस भी स्टार्ट कर सकता है। तो इस हवाले से उसने जो बात की है उसको थोड़ा सा रिसर्च करके ना बात करनी चाहिए। तो बहुत बहुत शुक्रिया उबैद भाई। और अभी मेरे पास एक और कोलीग के फार्मा कंपनी के, मैं उनसे भी राय लेता हूँ कि डॉक्टर अफान कैसर साहब ने मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव के हवाले से एक नाजेबा वर्ड यूज़ किया है, तो उसके हवाले से आपकी क्या राय है? आप भी फार्मास्यूटिकल कंपनी में माशाल्लाह आपको 9 साल हो गए फार्मास्यूटिकल कंपनी में जॉब कर रहे हैं, तो आप इसके हवाले से क्या कहते हैं कि फार्मास्यूटिकल कंपनी जो पाकिस्तान में जो काम कर रहे हैं एम्प्लाई, जो वर्ड यूज़ किया अफान कैसर साहब ने, कितने लोगों के दिल हर्ट हुए हैं। अब मुझे तो नहीं लगता कि ये जो हमारे यंग जनरेशन आने वाली है, क्योंकि पाकिस्तान में तो गवर्नमेंट जॉब है नहीं है, आपके नॉलेज में है कि पाकिस्तान के अंदर गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब मिल नहीं सकती। अगर बैंक्स में भी जाएंगे तो वो भी उस हिसाब से पैकेज नहीं देते कि हम अपने घर को उस हिसाब से चला सकें। तो बाद लोग इतने गरीब होते हैं कि उनके पास इतने पैसे नहीं होते कि फ़ॉरेन में जाएँ। बाद लोग कतर चले जाते हैं, दुबई चले जाते हैं, यूरोपियन कंट्री में चले जाते हैं, 20 लाख 25 लाख 6 लाख रुपया मैक्सिमम चाहिए होता है बाहर जाने के लिए। तो गरीब लोगों के पास किधर से आएगा? उनके लिए खाने के लिए पैसे नहीं होते, तो वो फिर फार्मास्यूटिकल कंपनी को इस वजह से ज्वाइन करते हैं ताकि वो अपने घर के निज़ाम चला सके, तो अपनी लाइफ बेटर कर सके। तो आप क्या कहना चाहते हैं? अफान कैसर साहब ने जो वर्ड यूज़ किया, नाजेबा वर्ड यूज़ किया फार्मास्यूटिकल के कोलीग के हवाले से, वो ठीक किया या नहीं? अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले आप सबको सब खैरियत से होंगे। तो सबसे पहली बात यह कि जो अफान कैसर साहब देखें हमारे लिए रिस्पेक्टेबल पर्सन है, काफ़ी प्रोफेसर लेवल पे हैं, उनके मतलब स्टूडेंट हैं, हम उनके फॉलोअर भी हैं, उनको सुनते भी रहते हैं, काफ़ी अच्छी उनकी बातें होती हैं, काफ़ी मतलब सीखने को उनसे मिलता रहता है। तो उन्होंने जो एक ये वर्ड यूज़ किया इससे काफ़ी डिसहर्ट हुए हम, तो देखें काफ़ी उनसे रिलेटेड जो उनके फॉलोअर हैं वो देखते होंगे, तो एक पढ़े लिखे शख्स को ये लफ्ज़ यूज़ करना मेरे ख्याल में तो मैं नहीं समझता कि सूटेबल है उनके लिए। तो उन्होंने लफ्ज़ ये थोड़ा सा बेटर नहीं, उनकी चॉइस में थोड़ी सी वो थी कि बेटर नहीं उन्होंने चॉइस किया।
बाकी ये है कि फार्मास्यूटिकल एक अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ है काफ़ी। आप जैसे आपने खुद कहा है कि यहाँ पे देखें अनएम्प्लॉय की बहुत ज़्यादा रेशो है। तो पाकिस्तान में तो गवर्नमेंट जॉब तो आई थिंक मतलब 2 to 3% भी नहीं रहेगी। तो बाकी ये है कि 97% का प्राइवेट सेक्टर में। तो प्राइवेट सेक्टर में मैं आई थिंक 50% जो जॉब है ना वो फार्मास्यूटिकल की है। तो अगर मतलब आने वाले जो कोलीग्स हैं हमारे या वो ये इस चीज़ को देखेंगे तो काफ़ी उन पर बुरा असर पड़ेगा कि शायद ऐसा ही आई थिंक कि ऐसा ही है कि मतलब आप मतलब फार्मा की कोई वो नहीं है, इसमें कोई लाइफ नहीं है। जबकि ऐसा नहीं है, आप इसमें काफ़ी अपना एक्सपीरियंस गेन करते हो, इसमें बहुत कुछ सीखते हो आगे। इसमें आपकी सबसे अर्निंग सबसे ज़्यादा अगर प्राइवेट सेक्टर में देखा जाए ना तो फार्मा में अर्निंग सबसे अच्छी है आपकी। मतलब इससे ना अब लाखों या मैं कह सकता हूँ करोड़ों लोग जो है ना इसमें इससे रिलेटेड हैं और लाखों फैमिलीज चल रही हैं। तो अफान कैसर साहब तो हमारे रिस्पेक्टेबल हैं, मैं उनको चैलेंज तो नहीं करता, कुछ उनके लिए मैं हक तो नहीं कहता, लेकिन उन्होंने यहाँ पे थोड़ी सी जो है ना वर्ड चॉइस जो उन्होंने किया ना वो थोड़ी सी बेटर। और एट दी एंड डॉक्टर अफान कैसर साहब से ये रिक्वेस्ट है कि माशाल्लाह आप इतने बड़े लेवल पे प्रोफेसर लेवल पे हैं और आपके हम फैन फॉलोअर हैं, हमें आपसे कोई इख्तलाफ नहीं है, बट आपने जो वर्ड यूज़ किया है ये बहुत नाजेबा वर्ड यूज़ किया। बहुत ज़्यादा पूरे पाकिस्तान में 1 मिलियन से अबाव फार्मास्यूटिकल फील्ड में लोग जॉब कर रहे हैं, तो उन सब के दिल हर्ट हुए हैं। तो उन सब की तरफ से पूरे फार्मास्यूटिकल फैमिली जितनी भी पूरे पाकिस्तान में उनकी तरफ से हमने आप तक ये पैगाम पहुंचाना है। एट दी एंड मेरे तमाम देखने वालों से रिक्वेस्ट है कि मेरी ये पैगाम इतना शेयर करें ताकि डॉक्टर अफान कैसर साहब तक पहुंच सके। और डॉक्टर अफान कैसर साहब से अम्बली मेरी अगेन रिक्वेस्ट है कि बनाने वाली है, क्योंकि पाकिस्तान में तो गवर्नमेंट जॉब है नहीं है। आपके नॉलेज में है कि पाकिस्तान के अंदर गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब मिल नहीं सकती। अगर बैंक्स में भी जाएंगे तो वो भी उस हिसाब से पैकेज नहीं देते कि हम अपने घर को उस हिसाब से चला सकें। तो बाद लोग इतने गरीब होते हैं कि उनके पास इतने पैसे नहीं होते कि फ़ॉरेन में जाएं। बाद लोग कतर चले जाते हैं, दुबई चले जाते हैं, यूरोपियन कंट्री में चले जाते हैं। 20 लाख 25 लाख 6 लाख रुपया मैक्सिमम चाहिए होता है बाहर जाने के लिए। तो गरीब लोगों के पास किधर से आएगा, उनके लिए खाने के लिए पैसे नहीं होते, तो वो फिर फार्मास्यूटिकल कंपनी को इस वजह से ज्वाइन करते हैं ताकि वो अपने घर के निज़ाम चला सके, तो अपनी लाइफ बेटर कर सके। तो आप क्या कहना चाहते हैं अफान कैसर साहब ने जो वर्ड यूज़ किया, नाजेबा वर्ड यूज़ किया फार्मास्यूटिकल के कोलीग के वाले से, वो ठीक किया या नहीं? अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले आप सबको सब खैरियत से होंगे। तो सबसे पहली बात ये कि जो अफान कैसर साहब देखें हमारे लिए रिस्पेक्टेबल पर्सन है, काफ़ी प्रोफेसर लेवल पे हैं, उनके मतलब स्टूडेंट हैं, हम उनके फॉलोअर भी हैं, उनको सुनते भी रहते हैं, काफ़ी अच्छी उनकी बातें होती हैं, काफ़ी मतलब सीखने को उनसे मिलता रहता है। तो उन्होंने जो एक ये वर्ड यूज़ किया इससे काफ़ी डिसहार्ट हुए हम कि देखें काफ़ी उनसे रिलेटेड जो उनके फॉलोअर हैं वो देखते होंगे तो एक पढ़े लिखे शख्स को ये लफ्ज़ यूज़ करना मेरे ख्याल में तो मैं नहीं समझता कि सूटेबल है उनके लिए लफ्ज़। तो उन्होंने लफ्ज़ ये थोड़ा सा बेटर नहीं, उनकी चॉइस में थोड़ी सी वो ठीक है बेटर नहीं उन्होंने चॉइस किया। बाकी ये है कि फार्मास्यूटिकल एक अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ है काफ़ी। आप जैसे आपने खुद कहा है कि यहाँ पे देखें अनएम्प्लॉय की बहुत ज़्यादा रेशो है। तो पाकिस्तान में तो गवर्नमेंट जॉब तो आई थिंक मतलब 2 to 3% भी नहीं रहेगी। तो बाकी ये है कि 97% का प्राइवेट सेक्टर में। तो प्राइवेट सेक्टर में मैं आई थिंक 50% जो जॉब है ना वो फार्मास्यूटिकल की है। तो अगर मतलब आने वाले जो कोलीग्स हैं हमारे या वो ये इस चीज़ को देखेंगे तो काफ़ी उन पर बुरा असर पड़ेगा कि शायद ऐसा ही आई थिंक कि ऐसा ही है कि मतलब आप मतलब फार्मा की कोई वो नहीं है, इसमें कोई लाइफ नहीं है। जबकि ऐसा नहीं है, आप इसमें काफ़ी अपना एक्सपीरियंस गेन करते हो, इसमें बहुत कुछ सीखते हो आगे। इसमें आपकी सबसे अर्निंग सबसे ज़्यादा अगर प्राइवेट सेक्टर में देखा जाए ना तो फार्मा में अर्निंग सबसे अच्छी है आपकी। मतलब इससे ना अब लाखों या मैं कह सकता हूँ करोड़ों लोग जो है ना इसमें इससे रिलेटेड हैं और लाखों फैमिलीज चल रही हैं। तो अफान कैसर साहब तो हमारे रिस्पेक्टेबल हैं, मैं उनको चैलेंज तो नहीं करता, कुछ उनके लिए मैं हक तो नहीं कहता, लेकिन उन्होंने यहाँ पे थोड़ी सी जो है ना वर्ड चॉइस जो उन्होंने किया ना वो थोड़ी सी बेटर। और एट दी एंड डॉक्टर अफान कैसर साहब से ये रिक्वेस्ट है कि माशाल्लाह आप इतने बड़े लेवल पे प्रोफेसर लेवल पे हैं और आपके हम फैन फॉलोअर हैं, हमें आपसे कोई इख्तलाफ नहीं है, बट आपने जो वर्ड यूज़ किया है ये बहुत नाजेबा वर्ड यूज़ किया। बहुत ज़्यादा पूरे पाकिस्तान में
1 मिलियन से अबाव फार्मास्यूटिकल फील्ड में लोग जॉब कर रहे हैं, तो उन सब के दिल हर्ट हुए हैं। तो उन सब की तरफ से पूरे फार्मास्यूटिकल फैमिली जितनी भी पूरे पाकिस्तान में, उनकी तरफ से हमने आप तक ये पैगाम पहुंचाना है। एट दी एंड मेरे तमाम देखने वालों से रिक्वेस्ट है कि मेरी ये पैगाम इतना शेयर करें ताकि डॉक्टर अफान कैसर साहब तक पहुंच सके। और डॉक्टर अफान कैसर साहब से हम्बली मेरी अगेन रिक्वेस्ट है कि और ये अपना आप दोबारा एक व्लॉग बनाएं और अच्छा व्लॉग बनाएं ताकि फार्मास्यूटिकल फील्ड के जिन लोगों का दिल हर्ट हुआ है, ताकि वो आपके जो फॉलोअर हैं, आपको देखने वाले हैं, दोबारा आपको उसी तरह उसी जज्बे के साथ देख सकें। और एट दी एंड मेरे तमाम देखने वालों से रिक्वेस्ट है कि मेरी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।